बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सवाल पिछले सवाल की कंटिन्यूएंस में है। क्या क्या आप किसी लिविंग आदमी की बात कर रहे हैं? जवाब, मैं लिविंग आदमी की ही बात कर रहा हूँ, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। आपको दो तरह के आदमी मिलेंगे, एक वो जो इल्म में आपसे बेहतर हो, इनको अदब के साथ मिलो, रिस्पेक्ट करो, और दूसरा वो जो आपसे ज़रा कम हो, कमज़ोर हो, चाहे किसी वजह से हो, इससे मोहब्बत में कमी ना करो। इतनी सी बात है। तो आप ये काम करो, आप बराबर की टक्कर छोड़ दें। ये ना कहना कि वो हमारे बराबर का आदमी है, बराबर का कोई भी नहीं है। आप इसे सलाम कर दो, और अगर वो सलाम कर देता है तो आप इसे मोहब्बत से जवाब दे दो। तो कमज़ोरों को डांटना नहीं और बड़ों से डरना नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपसे जो बड़े हैं वो आपको इस वक्त खौफज़दा करेंगे जब आप अपने नौकर को खौफज़दा करेंगे। इस तरह वो आदमी आपको डांटेगा, और ऐसा डांटेगा कि आपके अंदर सोजिश पैदा हो जाएगी और आप बेदिल हो जाएंगे। दिल के नाकाम होने का एक सबब यह है कि आप छोटे आदमी को डांटना बंद नहीं करते। जब आप छोटे को डांटना बंद नहीं करते तो बड़ा आपको छोड़ता नहीं है। फिर इसकी डांट से आप में नासूर पैदा होता है, और वो नासूर दिल के ऊपर होता है। तो बड़ों के खौफ से बचने का तरीका यह है कि छोटों को खौफज़दा ना करो। ये नंबर 1 नुस्खा है। खौफज़दा होने से बचने का तरीका क्या है? खौफज़दा करना छोड़ दो। छोटे को राज़ी करो तो बड़ा आपको राज़ी कर देगा। मखलूक से मोहब्बत करो तो खालिक आपको अपनी मोहब्बत दे जाएगा। उम्मत के लिए मजमूई तौर पर दुआ करो तो क्या या अल्लाह या रब्बल आलमीन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फैला दे, तो जिनकी उम्मत है वो तुम पर कोई ना कोई जलवा आश्कार कर देंगे। ये काम भी आप नहीं करते और कहते हैं यह है कि अगला से कोई सबक बताएं। इससे अगला सबक है ही नहीं। तो तुम लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करो। ये कहो कि या अल्लाह, हम जैसे भी हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, बरेल भी हैं या देवबंदी हैं, कुछ भी हैं, सबकी खैर होनी चाहिए। मुसलमान सारे परेशान रहम के काबिल हैं, नादान है लेकिन उसके नाम लेवा है। या अल्लाह, अब इस खेल को बस कर, इसे तो ख़त्म कर दे, हमारा बना और हमें अपना बना, हमें माफ़ी दे दे। अगर आप इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए ये काम करते हैं तो जिसकी उम्मत के लिए ये काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाखबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो, वो तुम्हारे हर हाल से बाखबर है, हम हाल बाखबर हैं। तो आप दिल से उम्मत के लिए दुआ करें। आप रोज़ मुझसे फार्मूला पूछते हैं कि कोई गुर बताएं, जानने का नुस्खा बताएं या वजीफ़ा बताएं, मगर मैं ये कहता हूँ और कुछ ना करो, सिर्फ उम्मत की फलाह के लिए दुआ करो और कहो कि या अल्लाह, उम्मत परेशान है, इस पर रहम फरमा। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। दुआ करो कि वो वक्त कभी ना आए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले से ये सुनना पड़ जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह आप ही की उम्मत है? तो हम क्या जवाब देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की उम्मत है। मियाँ मोहम्मद साहब ने कहा है कि आकड़ ते मगरूरी सारी निकल जाएगी तेरी, जिस दिन पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, ए नई उम्मत मेरी। आप अपनी बड़ी दानाइयाँ बंद कर दो और छोटी दानाई के साथ चलो। छोटी दानाई यह है कि आप ज़रूर शरीफ पढ़ते जाओ और इस उम्मत की फलाह के लिए दुआ करते जाओ। अगर उम्मत में ऐसा आदमी है जिसके इस्लाम में कमी बेशी है, इसे ईमान की कमी है, आर्ज है, तो इसे भी अकोमोडेट कर लो। तो सबको साथ ले चलो, इसको भी और उसको भी साथ ले चलो। तो उनके लिए दुआ करो। सारी की सारी उम्मत की मजमूई तौर पर फलाह के लिए आप दुआ करो। आप उम्मत की दुआ के लिए अगर रात लगा दो तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जिसकी उम्मत है वो आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपके अकीदे हैं, सियासत के, सोशलिज़म, ये कम्युनिज़म, ये सारे आपके खेल हैं और आप सारे पक्के मुसलमान हैं। किसी का दादा पीर था और किसी का नाना पीर था, सब मैं सबको जानता हूँ। ये सारी सिर्फ आपकी बातें हैं। ये इसलिए हुआ कि अमीर आदमी आपको जालिम नज़र आया तो आपने कहा कि इसको तोड़ना है। तो ये सोचा कि ये जो अमीर है ये जालिम है, ये हमारा दुख नहीं बांटता तो इसका सुख बांटो। बस ये आपकी परेशानी है। अगर वो आपका दुख बांटने वाला होता तो आप इसका सुख बांटने की तमन्ना ना करते। इसलिए आपने इस नज़रिए की किताब पढ़ी है। अगर तकलीद करनी है तो क्यों ना पुरानी तकलीद करें, या फिर आप नए इंसान बन जाओ। दीन को महफूज करके समाज का कोई और फार्मूला बना दो, माशियात का बना दो। दीन जो है वो महफूज है, अपनी जगह पर कायम है। इसको जो छेड़े उसे बाहर निकाल दो। ये अल्लाह का हुक्म है, फरमान इलाही है कि अल्लाह की ज़मीन अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह का माल अल्लाह को दो और हमें अपना माल दो। कितनी आसान सी बात है। फिर सब सोशलिज्म और कम्युनिज्म ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो चीज़ें ले वो अपने पास ना रखे बल्कि तकसीम कर दे, फिर बात बराबर हो जाएगी। आपका सरबराह वो आदमी हो जो अपने ग्रुप के कमज़ोर तरीन आदमी के बराबर ज़िंदगी बसर करे, तो इसको सरबराही दे दो। अगर कोई इंसान ईंट का सराहना तकिए बना के लेटा तो वो ऐसे ही सब पर हैबत तारी हो जाती है कि ये इस कौम का सरबराह है, तो ऐसे शख्स की हैबत तारी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा हुआ नहीं है। एक सरबराह ने यह महसूस किया तो साइकिल पर सवारी की। इसने घर जाके सोचा होगा, खुद को समझाया होगा कि ये मैंने क्या काम किया, ऐसी बात आइंदा ना करना। अगर वो अच्छी बात थी तो जारी रखते, तो ये नहीं हुआ है। इस्लाम कच्चे आदमी को रास्ता नहीं देता, नकली आदमी इसमें नहीं चल सकता।
असली आदमी को इस्लाम बड़ा फ़रोग़ देता है। अगर आप अपने दीन के साथ सच्चे हो जाए तो आपको रौनकें मिल जाएं। किसी इंसान के आगे जवाबदेह होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अल्लाह के साथ है, तो मैं अल्लाह के साथ हूँ और अल्लाह मेरे साथ है। आसान सी बात है। मैं अल्लाह पर राज़ी हूँ तो अल्लाह मुझ पर राज़ी है। अल्लाह को आप ऐसे समझो जैसे आईने का अक्स है। आप सामने हो तो वो सामने है, आप आगे बढ़ें तो वो आगे है, आप पीछे हटें तो वो पीछे है, आप छुप जाओ तो वो छुप जाएगा, आप हंसोगे तो वो हंसेगा, आप रोओगे तो वो रोएगा, आप करीब हो तो वो करीब है। तुम इसके अंदर शामिल हो जाओ तो वो आपके अंदर शामिल हो जाएगा, नहीं तो नहीं। अल्लाह आपके एहसास का नाम है। जो करीब हो जाए वो इसके करीब हो जाएगा। वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो पालपेबल हो। वो तो अल्लाह है, मानने वाले के साथ है और ना मानने वाले को नज़रअंदाज नहीं करता, नज़र नहीं आता। मानने वाला देखता है और ना मानने वाला नहीं देखता। वो आपका ईमान है। अगला सवाल जो है वो अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।